Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to study about what is hub, gateway, switches, and what is router. So in this class you will get to know what is the basic concept between router and switches and hub and gateway. So let's start the video. In the computer network, the hub, switches, and gateway and router are the device that play the distinct role to transmit the data between the computer and the other device. तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जो हब स्विचेस और गेटवे होते हैं वो एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं तो डाटा ट्रांसमिशन का जो क्या होता है कि ये हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कि ये हम लोगों को नेटवर्किंग में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हब क्या होता है? हब इज़ ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स और द फिजिकल लेयर। तो एएसआई की जो 7 लेयर होते हैं उसमें सबसे पहले वाली जो फिजिकल लेयर होती है उसी पर ये हब हमारा काम करता है। ठीक है। और ए हब इज़ ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। इट इज़ ए सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट फॉर द मल्टीपल डिवाइस। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये डिवाइस है, ये हब है। इसमें हब क्या करता है, हब का जो हब क्या करता है, ये आपका सेंट्रल डिवाइस है। ये देखिए ये सारे कंप्यूटर इसी से कनेक्ट हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट हैं, यह एक सेंटर डिवाइस का काम करता है। ठीक है। तो it is a center connecting point for multiple devices in a network, but it lacks intelligence and distinction between the device. When a hub receives the data from the device, it broadcasts the data to all the other device connected with hub regardless of the destination. तो क्या करता है कि ये जो हब से जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उनको ये डाटा प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद देखिए आता है स्विच। स्विच ऑपरेट्स द डाटा लिंक लेयर। अब स्विच क्या करता है, ये हमारी डाटा एएसआई की जो सेकंड लेयर होती है उस पर काम करता है। एंड इट इज़ अ मोर इंटेलिजेंट देन हब। अब क्या होता है कि जो हमारा हब होता है, हब से इंटेलिजेंट स्विच होता है। अब क्या होता है कि अनलाइक हब एंड स्विचेस कैन मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजन बेसिक on a MAC address, which means they can send data directly to the specific device. It is intent for reducing the unnecessary traffic on the network. तो क्या होता है कि ये जो सिस्टम पे सर्वर पे लोड नहीं लेने देता है। तो switches create a dynamic and efficient network by creating the dedicated communication path between the device. तो क्या होता है कि ये दो डिवाइसों के बीच में स्विचेस एक एक ये पाथ का फाइंड करती है। जैसे आप देखिए ये स्विच है और ये स्विच से ये सारे डिवाइस इसके कनेक्ट हैं। हब में भी सेम यही होता है, पर क्या होता है कि जब स्विचेस के सारे पोर्ट भर जाते हैं तो हम इसमें एक अलग से एडिशनल स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 25 कंप्यूटर भर गए हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। स्विचेस का काम ये होता है। फिर क्या होता है गेटवे, क्या होता है? ए गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंस नेटवर्क दैट में यूज द डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे ये काम करता है। ये OSI लेयर 3 में होता है। गेटवे ऑपरेट्स ऑन द OSI लेयर 3। दे ट्रांसलेट द डाटा बिटवीन फॉर्मेट यूज बाय द नेटवर्क आर्किटेक्ट allowing communication between the network with the difference टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद आता है आपका राउटर। राउटर इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर 3। तो क्या होता है कि गेटवे और राउटर आपके दोनों OSI लेयर 3 पर काम करते हैं एंड सम टाइम एट हायर लेयर ऑल्सो। राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्डिंग द डाटा बिटवीन द नेटवर्क दैट। अब राउटर क्या होता है, क्या देखिए जो वाईफाई डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो एक राउटर ही होता है जो कि वाईफाई में आपका एक सिग्नल बना देता है। फिर हमारे सिस्टम के जो वाईफाई से राउटर के जो वाईफाई से ये दोनों के बीच में एक वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्ट करता है। तो इसको क्या करता है कि ये राउटर की मदद से हम लोग, पर इसकी कुछ रेंज होती है। तो राउटर प्ले अ क्रूशियल रोल कनेक्टिंग द नेटवर्क डायरेक्टली। ट्रैफिक बेस्ड राउटिंग टेबल हेल्प डाटा टू रीच द डेस्टिनेशन इफिशिएंटली।
अब इन समरी में पढ़ लेते हैं। समरी में हब एंड स्विचेस ऑपरेट विद अ सिंगल नेटवर्क। एंड हब और स्विच क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपके लैन केबल से चलते हैं। अ गेटवे एंड राउटर ऑपरेट्स ऑन द नेटवर्क लेयर इन्वॉल्विंग द इंटरकनेक्टिंग डिफरेंस नेटवर्क। अब क्या होता है कि गेटवे और ये होता है ये आपके वायरलेस चलते हैं। मॉडर्न नेटवर्क ऑफ्टन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज डिवाइस। अब मॉडर्न में आपके क्या होता है, मॉडर्न में लैन केबल भी लग सकती है और आप उसको वाईफाई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोनों में यही डिफरेंस होता था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर नेटवर्क का, कि इसमें क्या था कि आपको जो मैंने जानकारी दी है कि गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, और हब क्या होता है और स्विचेस क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा हिंदी संस्करण भी पढ़ लेते हैं कि हब एक बुनियादी नेटवर्क उपकरण है जो कि ओएसआई मॉडल के भौतिक परिस्थिति लेयर एक पर काम करता है। तो हब क्या होता है कि ओएसआई लेयर के में जो लेयर ओएसआई की जो लेयर है 7 लेयर्स है उसमें पहले पर काम करता है। जब हब एक उपकरण से डेटा प्राप्त करता है तो यह एक डेटा को उस हब से जुड़े सभी अन्य उपकरणों को प्रसारित करता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपकी लैन केबल आपका कहीं से जो जुड़ा है, तो क्या है कि जब उसमें कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर हब के थ्रू लैन केबल के थ्रू जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जो नेटवर्क प्रदान करता है वो इधर से उधर, मतलब वन पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। फिर क्या होता है, स्विच क्या होता है, डेटा लिंक लेयर 2 पे काम करता है। ये हब से थोड़ा बुद्धिमान होता है। हब की तरह स्विच में मैक तो पतों के आधार पर फॉरवर्ड निर्णय ले सकता है, जिसका मतलब है कि यह डाटा को विशिष्ट उपकरण तक पहुंचाने के लिए सीधे भेज सकता है, जो नेटवर्क अनावश्यक ट्रैफिक को कम करता है। स्विच उपकरणों के बीच निर्देशित संवाद पथ बनाने के लिए उपयुक्त है, जिससे कि व्यावसायिक और कुशल नेटवर्क बनाते हैं। गेटवे एक उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ सकता है, जो शायद विभिन्न संवाद प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हो। जो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल गेटवे यूज़ करता है। गेटवे इसे ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। इट्स वर्क ऑन ओएसआई लेयर 3। वे विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा के बीच अनुवाद करते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों के साथ नेटवर्क के बीच में संवाद करने में आसानी होती है। तो क्या होता है कि गेटवे एक विभिन्न नेटवर्क से जोड़ सकता है। और फिर राउटर क्या होगा, एक राउटर एक अधिक जटिल नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। गेटवे और ये दोनों लोग नेटवर्क लेयर 3 पर काम कर पर कभी कभी उच्च लेयरों पर निर्णय लेने के लिए लॉजिकल का पता, जैसे कि आईपी एड्रेस पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं राउटर से। राउटर नेटवर्क लेयर को जोड़ने के लिए रूटिंग टेबल्स के आधार पर ट्रैफिक को मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे डेटा अपने कुशलता पहुंचती है, मतलब डेटा राउटर के माध्यम से डेटा फास्ट पहुंच जाता है। तो ये था इसके 4 कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी तरीके की कुछ अच्छी वीडियो मैं दे सकूँ। थैंक यू।